हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके हाइड्राइड और यूज के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसका जो सिंगल बॉन्ड है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू एटम in a molecule in any element। यह बात ध्यान रखनी है, मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होगा उसमें सबसे जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का होगा। यह ध्यान रखना है। इसको तोड़ने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी? 435.88 किलो जूल पर मोल। यानी हमें इस बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और इसका अंदाज़ा आपको ऐसे लग जाएगा कि जैसे H2 मॉलिक्यूल है, उसको अगर मैंने हीट दे दी 2000 केल्विन तक, यानी हमने इतनी ज़्यादा हीट दी कि उसका टेम्परेचर क्या हो गया? 2000 केल्विन हो गया। तो यह क्या होगा? एटॉमिक हाइड्रोजन में बहुत कम अमाउंट में डिसोसिएट होगा। कितनी अमाउंट में डिसोसिएट होगा? 0.081%। ठीक है, यानी 2000 केल्विन टेम्परेचर पे सिर्फ 0.081% हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, वो एटॉमिक हाइड्रोजन में डिसोसिएट हो पा रहा है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर मैंने टेम्परेचर कर दिया 5000 केल्विन, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया, तो ये क्या होगा? एटॉमिक हाइड्रोजन में डिसोसिएट हो जाएगा 95.5% के लगभग, यानी बहुत लार्ज अमाउंट में डिसोसिएट हो जाएगा। बट टेम्परेचर भी तो क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो इससे हमें क्या पता चला कि रूम टेम्परेचर के ऊपर जो हाइड्रोजन होता है वो रिलेटिवली इनर्ट होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा कि अगर हाइड्रोजन की रिएक्शन करवानी है तो हमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर क्रिएट करना होगा। वो कैसे कर सकते हैं हम? या तो इलेक्ट्रिक आर्क की हेल्प से, ठीक है, या फिर यूवी रेडिएशंस की हेल्प से। ठीक है, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर देंगे, जिससे क्या बनेगा? आपका एटॉमिक हाइड्रोजन बनेगा। और इस एटॉमिक हाइड्रोजन के पास आपको पता है कि S में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या होगा? हाईली अनस्टेबल होगा और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये किसी भी एलिमेंट के साथ आसानी से रिएक्ट कर जाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि नोबल गैस को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी एलिमेंट के साथ ये आसानी से रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेगा। तो अब देखो, हाइड्रोजन 3 तरह से रिएक्ट करता है। अभी कैसे करेगा? या तो बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन यानी H+ की फॉर्म में कन्वर्ट होके, या फिर बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्राइड बनाएगा। यानी आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 1s2 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। या तीसरा क्या होगा? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करके भी ये बॉन्ड बनाएगा। जैसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो बॉन्ड बनते हैं उसे हम क्या कहेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। और हाइड्रोजन हमेशा ही क्या होता है? सिंगल बॉन्ड बनाता है भाई, मल्टीपल बॉन्ड हाइड्रोजन नहीं बना पाता, क्योंकि इसके पास क्या होता है? सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। तो पहले ये नोट करो। फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल भी कौन सी? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। आप पूरा लिख लेना, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। कौन कौन सी होगी भी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल? या तो आपकी एल्कली मेटल है या फिर एल्केलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, तो हाइड्रोजन है वो एल्कली मेटल या फिर एल्केलाइन अर्थ मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? हाइड्राइड बनाएगा। ठीक है, जैसे ये मेटल है, हाइड्रोजन इनके साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्राइड बनेगा। यानी ये एक इलेक्ट्रॉन देगी और यह इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी इस पे +1 आ जाएगा और इस पे -1 आ जाएगा, और ये क्या बन गया? मेटल हाइड्राइड। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी एल्कली मेटल। अगर एल्केलाइन अर्थ मेटल होती तो मेटल प्लस हाइड्रोजन क्या बनता? MH2 टाइप के हाइड्राइड बनते, क्योंकि इस पे +2 आ जाता और एक हाइड्रोजन पे पता है आपको -1 चार्ज होता है। बट एक बात यहां ध्यान रखना है आपको, ये कौन सी है? एल्केलाइन अर्थ मेटल। क्या ध्यान रखना है आपको कि बेरिलियम है वो डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड नहीं बनाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैं S ब्लॉक में आपको बता चुका हूं।
ठीक है। और ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जैसे कैल्शियम हाइड्राइड है, इसे हाइड्रोलिथ कहते हैं और ये हाइड्रोजन बनाने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा है रिएक्शन विद हेलोजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। तो हेलोजन की मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख देता हूं। आपका फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होगा, उसके बाद में क्लोरीन, उसके बाद में ब्रोमीन, और सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होता है? आयोडीन। ठीक है। तो अगर मैं हाइड्रोजन की रिएक्शन फ्लोरीन के साथ करवाता हूं तो हाईली रिएक्टिव है तो डार्क में भी कर जाएगा और ये क्या बना देगा? हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाएगा। ठीक है, हमें हीट देने की या सनलाइट देने की यहाँ जरूरत नहीं है। अगर मैं हाइड्रोजन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाता हूं तो ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? HCl में। दूसरा, अगर मुझे हाइड्रोजन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवानी है तो मुझे हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? आपका HBr बनेगा। उनको मैंने बैलेंस नहीं किया था, बैलेंस कर लेना भी। और इसी तरह से अगर मुझे हाइड्रोजन की रिएक्शन आयोडीन के साथ करवानी है तो मुझे हीट तो देनी पड़ेगी, प्लस मुझे कोई कैटलिस्ट भी यूज करना पड़ेगा, तब यह इसके साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि हमें पता है आयोडीन की जो रिएक्टिविटी है वो सबसे कम है। ठीक है, और इसके अलावा क्या होगी? अगर मैं रिएक्शन करवाता हूं रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ये भी गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में है, तो ये क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। और यह रिएक्शन क्या होती है? हाईली एक्सोथर्मिक होती है। ये बात ध्यान रखनी है। रिएक्शन इनिशिएट करवाने के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी और ये रिएक्शन क्या होती है? हाईली एक्सोथर्मिक होती है। यानी ये हम कहेंगे कि हाइड्रोजन है, एयर में या ऑक्सीजन के साथ कंबस्टन होता है इसका, और इस दौरान जो पेल ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होती है या बनती है, पेल ब्लू फ्लेम के साथ ये जलेगा इसमें। ठीक है, इसी तरह से रिएक्शन विद सल्फर है, रिएक्शन विद सल्फर, तो हाइड्रोजन सल्फर के साथ रिएक्ट करके H2S बनाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होगी? गैस बनेगी। अब और रिएक्शन क्या हो सकती है? हाइड्रोजन है तो ये क्या करेगा? एक्ट करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कैसे भाई? मान लो आपकी जैसे प्लेडियम है, यानी जो मेटल आयरन से कम रिएक्टिव होती है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे? लेस रिएक्टिव देन आयरन, तो आप ऐसे लिख लो, वो मेटल जो क्या होगी? लेस रिएक्टिव देन आयरन, जो आयरन से कम रिएक्टिव है, उनका जो हाइड्रोजन है वो क्या करवा देगा? रिडक्शन करवा देगा। आपके एनसीईआरटी में गिवन है भैया। जैसे प्लेडियम है, प्लेडियम का एक्वस सॉल्यूशन से मैं अगर हाइड्रोजन गैस पास करूं तो यहां क्या बनेगा? प्लेडियम बनेगा और हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं मेटल ऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो ये क्या करेगा? मेटल में रिडक्शन कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये मेटल ऑक्साइड कौन से हो सकते हैं? जैसे कॉपर ऑक्साइड है, या हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर बनाएगा प्लस वाटर बनेगा। नोट करो। नेक्स्ट है रिएक्शन विद नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के साथ अगर हम हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाते हैं तो आपको हेबर प्रोसेस याद आ रहा होगा। अमोनिया गैस बनेगी और यह प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। इसमें क्या होता है कि इसे क्या कहेंगे? हेबर प्रोसेस। इसमें हम आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज करेंगे और मोलिब्डेनम है वो प्रोमोटर के रूप में यूज किया जाता है। और इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 673 केल्विन के लगभग होगा और प्रेशर होगा 200 एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये क्या था आपका? आयरन कैटलिस्ट है और मोलिब्डेनम क्या है? प्रोमोटर है। प्रोमोटर मतलब इसकी एक्टिविटी को प्रमोट कर रहा है आयरन की। अब देखो आज के टाइम में क्या करते हैं, हम आयरन की बजाय कैटलिस्ट यूज करते हैं आयरन ऑक्साइड का। ठीक है, और जो प्रोमोटर की बजाय हम यहां पर यूज करते हैं K2O Al2O3। ठीक है, इसका काम क्या होगा? अभी आपको पता है ये बेसिक ऑक्साइड है और ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अब इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी बनाता है। तो ये क्या करेंगे? जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या होंगे? ज्यादातर एसिडिक होंगे, और ये क्या है? या तो बेसिक है या एम्फोटेरिक है। ये उनके साथ रिएक्ट करके उनको ये कर ले, ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, ये मान लो। ठीक है, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड को तो इन्होंने रिमूव कर दिया। अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो अमोनिया बनेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोसेस है रिएक्शन विद, या फिर हम ये कह सकते हैं हाइड्रोजिनेशन
ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे आपका एल्कीन है, एल्कीन की मैंने हाइड्रोजिनेशन करवा दी, कैटलिस्ट आप निकल यूज कर सकते हो या प्लेटिनम कर सकते हो या फिर प्लेडियम कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंस में करवाएंगे तो क्या बनेगा, आपका एल्केन बनेगा, यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। अनसैचुरेटेड समझ रहे हो ना, कौन सा होता है, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो अनसैचुरेटेड होता है, और जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो क्या होते हैं, आपके सैचुरेटेड होते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोफॉर्माइलेशन, हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलेफिन्स, ठीक है। तो इसे ऑक्सो प्रोसेस भी कहते हैं। क्या होगा इसमें, जो आपकी ओलेफिन है या एल्कीन है उसकी रिएक्शन हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ करवाएंगे। कैटलिस्ट है यहां पे, आपको याद रखना है, कोबाल्ट के साथ 4 कार्बोनिल ग्रुप ने क्या कर रखा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है, ठीक है। तो 2 टाइम्स है तो हम इसे कहेंगे ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एल्कीन को कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। कैसे बना समझ आ गया होगा। जैसे हाइड्रोजन को ऐसे लिख दूं क्या मैं, यहां से डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड को तोड़ूंगा, एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा, क्या बनेगा, RCH2CH2। अब ये कार्बन एक बॉन्ड और बना सकता है, वो किसके साथ बनाएगा, कार्बन के साथ, और हाइड्रोजन यहां आ जाएगा तो CHO यहां आ जाएगा, ठीक है। तो अब फर्दर अगर मैं इसकी रिडक्शन करवा दूं हाइड्रोजन के साथ, कोई भी कैटलिस्ट यूज कर लो, जैसे निकल की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, RCH2CH2CH2OH एल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, जैसे इस ओलिफिन से एल्डिहाइड बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफॉर्माइलेशन या फिर ऑक्सो प्रोसेस कहते हैं। एक और प्रोसेस है अभी, आपकी जो वेजिटेबल ऑयल है उसकी मैं अगर हाइड्रोजिनेशन करवा दूं निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 473 केल्विन पर, तो आपका वेजिटेबल, टेम्परेचर याद रखने की जरूरत नहीं है अभी, घी बनेगा, या वनस्पति घी भी बोल देते हैं, या वेजिटेबल फैट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वेजिटेबल घी की बजाय, ये क्या है, GHEE, घी की बजाय आप क्या यूज कर सकते हो, वेजिटेबल फैट वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। अब होता क्या है वो देखो, ये जो वेजिटेबल फैट या वेजिटेबल घी या वनस्पति घी, आपने नाम सुना होगा, डालडा, गगन, रथ, ठीक है, ये कहां से बनते हैं, वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजिनेशन के द्वारा बनाए जाते हैं। अब देखो, अगर वेजिटेबल ऑयल क्या होता है, पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल है, मतलब इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बहुत सारे हैं, पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल है तो बहुत सारे डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन, अगर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वो क्या करेगा, या तो लोअर एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, जिसमें क्या होगी, अनप्लेजेंट स्मेल होगी, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को, जैसे उसमें मतलब अनप्लेजेंट स्मेल आ रही है, उस प्रोसेस को, उसको हम कहेंगे रेंसिड हो गया, वो क्या हो गया, वो रेंसिड हो गया, ठीक है। हमें उसे रेंसिड होने से बचाना है, तो बचाने के लिए मैं क्या करूंगा, उसमें से हाइड्रोजन गैस पास कर दूंगा, जिससे वो क्या होगा, वेजिटेबल फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो सॉलिड होती है, ठीक है। तो ये आसानी से रेंसिड नहीं होगा। दूसरा देखो, आप पूछोगे क्या ये सारे के सारे डबल बॉन्ड है वो रिड्यूस हो गए हैं, बिल्कुल नहीं। इसमें क्या हुआ कि इसने जो डबल बॉन्ड है वो डिक्रीज कर दिए हैं, रिड्यूस कर दिए हैं, सारे के सारे रिड्यूस नहीं किए। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इसने क्या किया, हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस के द्वारा क्या कर दिए हैं, डिक्रीज कर दिए हैं। तो ये नोट करो भाई। नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं हाइड्राइड के बारे में। तो आपकी हाइड्रोजन नोबल गैस को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर हाइड्राइड बनाती है। तो वो 3 तरह की हाइड्राइड बनाती है। एक आपके होते हैं सेलाइन, या फिर इसे साल्ट लाइक, या फिर आयोनिक हाइड्राइड कहेंगे, ठीक है। और दूसरे होते हैं आपके मॉलिक्यूलर और कोवेलेंट हाइड्राइड, और तीसरे होंगे मेटेलिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक या फिर
इसे इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी पहले कहते थे, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। ठीक है, 3 तरह के हाइड्राइड है। जो सेलाइन या साल्ट लाइक या आयोनिक हाइड्राइड है वो एस ब्लॉक की मेटल बनाती है, एक्सेप्ट बेरिलियम हाइड्राइड एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड। बेरिलियम और मैग्नीशियम हाइड्राइड को छोड़ दे तो बाकी एस ब्लॉक के जो हाइड्राइड है वो आयोनिक इन नेचर होंगे, और बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्राइड है वो क्या होते हैं, कोवेलेंट इन नेचर होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो लिथियम हाइड्राइड है उसमें भी सिग्निफिकेंट कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो मॉलिक्यूलर और कोवेलेंट हाइड्राइड मोस्टली पी ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं। मोस्टली कौन बनाते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट। इसके अलावा एस ब्लॉक के आपको मैंने बता दिया, बेरिलियम और मैग्नीशियम है वो बनाते हैं। और मेटेलिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और इंटरस्टिशियल जो हाइड्राइड है वो आपके बनाएंगे डी एंड एफ ब्लॉक की मेटल। कौन बनाएगी, डी एंड एफ ब्लॉक की मेटल। अब इसमें एक बात और ध्यान रखने की भी है कि क्या सारी की सारी डी ब्लॉक की मेटल है वो मेटेलिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड बना रही है, बिल्कुल नहीं। आपका जो ग्रुप है 7th, 8th और 9th, कौन सा ग्रुप है, 7, 8 और 9th, ये हाइड्राइड नहीं बनाती। इस ग्रुप की मेटल हाइड्राइड नहीं बनाती। इसे पीरियोडिक टेबल में हम क्या कहते हैं, हाइड्राइड गैप के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा ग्रुप 6 में आपकी सिर्फ एकमात्र क्रोमियम ऐसा है जो क्रोमियम हाइड्राइड बनाता है। रिमेनिंग जो मेटल है ग्रुप 6 की वो भी हाइड्राइड नहीं बनाती। यह बात ध्यान रखनी है। ग्रुप 6 में एकमात्र क्रोमियम है जो हाइड्राइड बना रहा है, बाकी ग्रुप 6 की मेटल है वो हाइड्राइड नहीं बनाती। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अब देखो भाई, पहले हम डिस्कस कर रहे हैं आपका सेलाइन या साल्ट लाइक या आयोनिक हाइड्राइड के बारे में। ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल देता हूं, आयोनिक हाइड्राइड। मोस्टली कौन बना रहा है, जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की मेटल आपके आयोनिक हाइड्राइड बनाएगी। ठीक है, मैंने रिएक्शन बताई थी, डायरेक्टली मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी, मेटल हाइड्राइड बन जाएंगे। बट बेरिलियम है वो हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करती। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये आयोनिक है तो मतलब क्या होंगे, नॉन वोलेटाइल होंगे। ठीक है, सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखोगे, इन सॉलिड स्टेट डू नॉट शो, ऐसे लिख लोगे। सॉलिड स्टेट में क्या होगा, डू नॉट शो कंडक्टिविटी, बट जो मेल्ट कर दें हम तो मेल्टेड फॉर्म में ये क्या करेंगे, कंडक्टिविटी शो करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेल्टेड स्टेट में क्या होगा, मेटल जैसे प्लस है, हाइड्रोजन माइनस है, तो ये क्या है, केटाइन और एनाइन है, तो कंडक्टिविटी आसानी से शो कर जाएंगे। अब देखो भी, अगर इलेक्ट्रोलिसिस हम करवाते हैं इसका तो क्या होगा, एनोड पे एनाइन आएगा। एनाइन क्या है, यहां पर हाइड्रोजन आयन है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक हाइड्राइड, ठीक है, माइनस देता हूं तो हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और 2 हाइड्राइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके H2 गैस बनाएंगे, यानी इलेक्ट्रोलिसिस करने पर मेटल हाइड्राइड का हाइड्रोजन गैस निकलेगी। दूसरा, अगर मेटल हाइड्राइड की मैं वाटर के साथ रिएक्शन करवा दूं तो क्या होगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी हम ये कहेंगे ब्लास्ट होगा यहां पे, तो वायलेंटली रिएक्ट कर जाएगा ये। इसके अलावा क्या होता है कि जो लिथियम हाइड्राइड होता है वो आपकी ऑक्सीजन एंड क्लोरीन के साथ आसानी से रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, इसलिए इसका यूज कहां किया जाता है, लिथियम हाइड्राइड की मैं अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा दूं तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनेगा प्लस लिथियम क्लोराइड निकलेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं लिथियम हाइड्राइड की रिएक्शन करवा दूं B2H6 के साथ तो लिथियम बोरोन हाइड्राइड बनेगा और आपका, हाँ यही बनेगा। तो ये दोनों ही क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो नोट करो ये पहले। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड।
मोस्टली क्या करेंगे, पी ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं, मैं आपको बता चुका हूं कौन बनाता है, पी ब्लॉक के एलिमेंट। अब एक बात और, मैंने एग्जांपल दिया था कि आपके बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड भी क्या होंगे, कोवेलेंट इन नेचर होंगे। एक्सेप्शनल केस था ना। तो अब ये याद रखना, ये क्या होते हैं, पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और इनमें क्या होता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड है, उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज, या फिर इसे हम इलेक्ट्रॉन एक्यूरेट हाइड्राइड भी कहेंगे, और तीसरे होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड कौन से होंगे, आपके जो ग्रुप 13 के हाइड्राइड है, जैसे BH3 है, ठीक है, तो इनका ऑक्टेट क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। जैसे BH3 है, ऐसे लिखेंगे ना, स्ट्रक्चर ऐसे ड्रा करेंगे, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये मोस्टली क्या होता है, डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, B2S6 की फॉर्म में, ठीक है। तो ये मैं ब्रिज बॉन्डिंग में आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब इसके अलावा हम ये कहेंगे कि ग्रुप 13 के जितने भी एलिमेंट या जो भी एलिमेंट हाइड्राइड बनाएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, ठीक है। तो इसके अलावा आपके जो बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्राइड है वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब इलेक्ट्रॉन की इनमें कमी है, तो ये क्या करेंगे, लुईस एसिड की तरह काम करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर लेके अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेंगे, ठीक है। तो इसके बाद में आपके जो इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज या इलेक्ट्रॉन एक्यूरेट हाइड्राइड कौन से होंगे, ग्रुप 14 के, ठीक है। जैसे आपका CH4 है, SiH4 है, ये सारे क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज या इलेक्ट्रॉन एक्यूरेट हाइड्राइड है। क्यों भाई, क्योंकि इनका ऑक्टेट क्या होता है, पूरा होता है। दूसरी बात, इनके अंदर कोई भी लोन पेयर नहीं होता, ठीक है। और इसकी स्ट्रक्चर अगर आप ड्रा करोगे तो कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी। आपको दिखाई दे रहा है, इनका ऑक्टेट क्या है, पूरा है, 2 4 6 8। अब आ जाओ इधर, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड कौन से होते हैं, आपका जो ग्रुप 15 16 और 17 के एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड बनाएंगे। इनके पास क्या होगा, इनके लास्ट सेल में यानी ऑक्टेट पूरा है, और इसके साथ में इनके पास क्या होता है, लोन पेयर होते हैं, ठीक है। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है इनके, बट इसके पास लोन पेयर भी होता है। इनमें 8 इलेक्ट्रॉन है बट लोन पेयर नहीं होता, यानी सारे के सारे यहाँ इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, बॉन्ड पेयर के होते हैं। यहाँ पे जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर मिलके होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं अमोनिया, अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 4 6 8, बट यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हुए, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ठीक है। इसके अलावा वाटर का एग्जांपल ले सकते हो, इसके पास 2 लोन पेयर होता है। इसके अलावा HF का एग्जांपल ले सकते हो, इसके पास कितने होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं। नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर था अमोनिया में, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, और यहाँ पर क्या है, फ्लोराइड के पास 3 लोन पेयर है, ठीक है। तो यानी 8 इलेक्ट्रॉन है और लोन पेयर भी है। दूसरा, तो लोन पेयर है तो लोन पेयर डोनर की तरह काम कर सकते हैं, ये लोन पेयर डोनर की तरह काम कर रहे हैं, मतलब ये क्या होंगे, लुईस बेस होंगे। दूसरा देखो, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन, उस पर लोन पेयर है, तो मतलब ये क्या करेंगे, H बॉन्डिंग शो करेंगे, और इन्हें मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। इस कारण से H बॉन्डिंग शो करते हैं, इस कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, हाई होता है, ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेटेलिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक या फिर इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। तो मोस्टली आपकी D एंड F ब्लॉक की मेटल है वो मेटेलिक हाइड्राइड बनाती है। मैंने आपको बताया था कि ग्रुप 7 8 और 9 की मेटल है वो आपकी मेटेलिक हाइड्राइड नहीं बनाती, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्राइड गैप इन D ब्लॉक कहते हैं। दूसरा, आपका ग्रुप 6 में सिर्फ क्रोमियम ऐसा है जो हाइड्राइड बनाता है, बाकी मेटल हाइड्राइड नहीं बनाती, ठीक है। दूसरा नाम ही बता रहा है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, यानी इनका जो रेशो होता है वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होता है। और ये बात ध्यान रखनी है, जो आपके आयोनिक हाइड्राइड थे वो स्टोइकियोमेट्रिक रेशो में जुड़ते हैं। अब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है, तो जैसे आप एग्जांपल लेते हैं, वेनेडियम हाइड्राइड है, तो इसमें हाइड्रोजन का जो रेशो होगा वेनेडियम के रिस्पेक्ट में वो 0.56 होगा।
और आपका लेंथेनम हाइड्राइड है तो यहाँ क्या कहेंगे हम 2.87 होगा। ठीक है, यानी हम ये कहेंगे कि जो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है डज नॉट होल्ड गुड। ठीक है, दूसरा ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन डेफिशिएंट होते हैं, यानी हाइड्रोजन की इनके अंदर क्या रहती है, कमी रहती है। और एक बात और ध्यान रखनी है, पहले यह माना जाता था कि जो हाइड्राइड आए हैं या हाइड्रोजन आए हैं वो कहां पे स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, इंटरस्टिशियस में स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। कहां, इंटरस्टिशियस में, इसलिए हम इन्हें इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी कहते हैं। बट जैसे आपका ये लेटिस है, ये इंटरस्टिशियस है, यहां पर क्योंकि हाइड्रोजन का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, आसानी से ऑक्यूपाई कर लेगा स्पेस, तो इस पे यहां आने की वजह से इसके जो क्रिस्टल लेटिस है उसमें क्या होगा, डिस्टोर्शन हो जाएगी। बट क्या हो जाएगी, डिस्टोर्शन। बट जो टाइप ऑफ क्रिस्टल लेटिस है वो चेंज नहीं होगा। टाइप ऑफ क्रिस्टल लेटिस डज नॉट चेंज, ये पहले माना जाता था। बट जो रिसेंट स्टडी है उनमें क्या पता चला कि अगर यहां पे हाइड्राइड आ जाते हैं तो जो टाइप ऑफ क्रिस्टल लेटिस है वो चेंज हो जाएगा। रिसेंट स्टडी से क्या पता चला है, जो टाइप ऑफ क्रिस्टल लेटिस है वो क्या होगा, चेंज होगा। एक्सेप्ट ये 4 ऐसी मेटल है जिनमें क्रिस्टल लेटिस का साइज मतलब टाइप है वो चेंज नहीं होता। वो कौन कौन सी है, निकल, प्लेडियम, सीरियम एंड एक्टिनम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। इन 4 में जो क्रिस्टल लेटिस का टाइप है वो चेंज नहीं होता। बाकी सभी में के हाइड्राइड में, बाकी सभी के हाइड्राइड में क्या होगा, क्रिस्टल लेटिस के जो टाइप है वो चेंज हो जाएगा। दूसरा ये क्या करेंगे, कंडक्टिविटी शो करेंगे। ठीक है, कौन सी, इलेक्ट्रिकल और हीट कंडक्टर भी होंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी शो करें और हीट के प्रति भी जो कंडक्टिविटी है वो भी शो करेंगे। बट इनकी जो कंडक्टिविटी होगी वो पेरेंट एटम से कम होगी। ठीक है, दूसरा ये क्या करती है, लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इनका यूज कहां होता है, कैटालिटिक रिडक्शन एंड हाइड्रोजिनेशन में यूज किया जाता है इनका। और हाइड्रोजिनेशन के द्वारा हम अलग अलग तरह के कंपाउंड बना सकते हैं। मोस्टली किसका यूज किया जाता है, प्लेटिनम एंड प्लेडियम का। और प्लेडियम की जो एड्जॉर्प्शन की एफिनिटी है वो प्लेटिनम से भी ज्यादा होती है। इसके अलावा निकल का भी यूज किया जाता है, यानी सबसे ज्यादा प्लेडियम एड्जॉर्ब करेगा, फिर प्लेटिनम करेगा और उससे कम निकल एड्जॉर्ब करेगा। तो इनको हम कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये नोट करो। लास्ट है यूज ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का यूज कहाँ होता है अभी, पहला तो है हेबर प्रोसेस के द्वारा अमोनिया बनाने में यूज किया जाता है, और इस अमोनिया का यूज हम करते हैं फर्टिलाइजर बनाने में। दूसरा यूज है, आपको मैंने बताया था कि जो वेजिटेबल ऑयल है उससे हम वेजिटेबल फैट बनाते हैं, यानी डालडा घी बनाने में इसका यूज किया जाता है। तीसरा यूज क्या है इसका, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है और यहां पर हम कोबाल्ट कैटलिस्ट ले लें तो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा, यानी मिथेनॉल बनाने के लिए यूज किया जाता है। फोर्थ यूज है इसका, मेटलर्जी में मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मेटलर्जी आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे भी, तो उसमें क्या होता है, मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस करने के लिए हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं। इसके अलावा जो स्पेस रिसर्च में इसका यूज होता है रॉकेट फ्यूल के रूप में। रॉकेट फ्यूल में क्या यूज करते हैं, आपकी जो लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन यूज किया जाता है। इसके अलावा फ्यूल सेल में यूज होता है। ठीक है, तो अब हम फ्यूल सेल में इसका यूज क्यों करते हैं, एक तो क्या होता है इससे लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दूसरा इससे पॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, तो इस कारण से ये कुछ यूज है इसके, बाकी यूज एनसीईआरटी में गिवन है, एक बार उसकी रीडिंग कर लेना। तो मिलते हैं जल्दी, ऑल द बेस्ट।